Hello all, welcome for another session of contract. Previous session में हम लोग ने how to prepare simple contract but for a complete contract accounting किया था. Start to end first year, second to second last year का contract accounting कैसे होगा और last year का. अभी यहाँ पे I want to emphasize a special thing about contract. I want to focus on how to calculate work uncertified. So let's see a sum, institute module, sum number 13. A contractor commenced the work on a particular contract on 1st April 2016. He usually closes his books of accounts for the year on 31st December each year. Following information reveals the cost from the costing records as on 31st December 2016. Material sent to site, junior engineer's cost, labor cost. A machine costing 30,000 remained in use for 1/5 of the year. मतलब यहाँ पे depreciation आएगा क्योंकि सिर्फ 1/5 of the year ही use किया है. Okay, the working life is 5 years. Scrap value is 2,000. Okay, लेकिन हमें ऐसा बोला नहीं है कि पूरा साल यूज किया है, तो दिस इज कॉल्ड जनरल प्लान, और जनरल प्लान इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन लेंगे. Supervisor is paid 2,000 per month and he's devoted 1/2 of the time on his contract. सुपरवाइजर की सैलरी है 2,000 रुपीज पर मंथ, और वो अपना पूरा समय ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देता है, क्योंकि वो पूरा समय ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देता है. पूरा खर्चा उसका जो सैलरी है हम ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं दे सकते. वो कितना टाइम देता है? हाफ ऑफ द टाइम. तो हम लोग सिर्फ हाफ ऑफ द कॉस्ट ही बुक करेंगे, यानी 2,000 पर मंथ लेने के बजाय हम लोग 1,000 पर मंथ देंगे. Other expenses is 14,000 and material at site at the end of the year was 2,500. The contract price was 4 lakhs and on 31st December 2016, 2/3 of the contract was completed. However, architect gave certificate for only 2 lakh rupees, on which 80% was paid. यानी cash received is 80% of work certified, मतलब 20% retention money है. प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उन्होंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोला है. मैं स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स भी बनाएंगे. चलो लेट्स गो. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर हाउ मेनी पीरियड? दिस इज फॉर हाउ मच मंथ्स? पूरा साल है क्या? स्टार्ट हुआ 1st April 2016 और हम लोग कर रहे 31st December 2016. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सर 9 मंथ्स है. हेलो, 9 मंथ्स है. करेक्ट, थैंक यू. ओके, तो टू मटेरियल. सर ये कॉन्ट्रैक्ट का मैंने डिस्कस करना रह गया. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का कौन सा ईयर सूट करेगा इसको? कौन सा ईयर सूट करेगा? 1 का कि 2 का के लास्ट ईयर? लास्ट ईयर नहीं हो सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है. ओके, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड. तो या तो फर्स्ट ईयर हो सकता है, नहीं तो सेकेंड टू सेकेंड लास्ट. अगर फर्स्ट सेकेंड टू सेकेंड लास्ट होता तो ओपनिंग बैलेंसेज होते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो यही साल में स्टार्ट हुआ है, इसलिए फर्स्ट ईयर में नो ओपनिंग स्टॉक.
तो डायरेक्टली खर्चे 43,000, जूनियर इंजीनियर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2,000 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स कितना है? 5 ईयर्स। अभी इसमें भी हमें ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, लेकिन इट हैज रिमेन ओनली फॉर 1/5 ईयर, तो इनटू 1/5, तो 1120, तो डेप्रिसिएशन इज 1120। जरा देखो तो प्लीज, 30,000 माइनस 2 इज 2 लाख 28,000 डिवाइडेड बाई 5, 28,000 divided by 5, that comes to 5,600। 5,600 का divided by 5, that comes to 1120। परफेक्ट है, डेप्रिसिएशन हो गया। सुपरवाइजर कॉस्ट, सर इधर 9 मंथ का कुछ यूज नहीं होएगा इसमें? डेप्रिसिएशन के लिए नहीं होगा, ठीक। सुपरवाइजर में होगा। सुपरवाइजर कॉस्ट में 2,000 का 50% आएगा, 2,000 इंटू 9 मंथ्स, ये पूरा उसका कॉस्ट हो गया, इंटू 50%, तो 9,000। 2,000 इंटू 9 इंटू 50%, so that is 9,000। Then other expenses, 14,000। मटेरियल एट साइड तो वो तो क्लोजिंग बैलेंस है। सब कुछ हो गया यहाँ तक का। अभी कम ईयर बाय WIP कैरिड डाउन में वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड इज कितना दिया है? वर्क सर्टिफाइड, आर्किटेक्ट गेव अ सर्टिफिकेशन ऑफ ओनली 2 lakhs। 2 लाख। 2 lakhs। सर वर्क अनसर्टिफाइड है क्या? हम लोग ने ऊपर जब हम सम कर रहे थे, अगर वर्क सर्टिफाइड नहीं दिए तो हम 0 लेते थे। यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड है क्या? फाइंड करना पड़ेगा सर। कैसे पता चला? फाइंड करना पड़ेगा। और कैसा पता चलेगा 0 लेने का? अगर वर्क सर्टिफाइड के बारे में कुछ नहीं बोलते तो हम लोग 0 लेते ना, तो यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा कैसे पता चला? The answer is 2/3 of the contract was completed। कितना कंप्लीट हो गया? 2/3। 2/3 मतलब 66.666666, और वर्क सर्टिफाइड से 50% का दिया। सर कैसे, मुझे कैसे पता चला? 2 lakhs ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 lakhs है और मुझे 2 lakhs ही मिला है। 2 lakh का ही वर्क सर्टिफाई हो गया, विच इज 50%। अगर काम हो गया है 66.66% और 50% ही सर्टिफाइड हो गया, तो डोंट यू थिंक 16.66% अनसर्टिफाइड है? 16.66% अनसर्टिफाइड है राजा। तो इस ऐसे पता चला मुझे वर्क अनसर्टिफाइड है।
वर्क अनसर्टिफाइड है जरूर, तो मुझे उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. वर्क कंप्लीटेड is equal to work certified plus work uncertified. Okay, वर्क कंप्लीटेड टू थर्ड मतलब 0.66667 is equal to 0.5. 0.5 plus work uncertified. Therefore, work uncertified is equal to 16.6667. ये हो गया अपना वर्क अनसर्टिफाइड का फ्रैक्शन. मुझे तो वैल्यू चाहिए सर, ये तो मैंने सिर्फ परसेंटेज यानी वैल्यू नहीं ढूंढ निकाला, परसेंटेज प्रपोर्शन ढूंढ निकाला. अभी ये आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क अनसर्टिफाइड इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जैसा है. So closing stock is valued at cost. Similarly, work uncertified is also valued at cost. So how will I get cost? If you remember, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इसलिए मैंने बोला था कि नॉमिनल अकाउंट मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ना वर्क सर्टिफाइड छोड़ के बाकी सब कॉस्ट है. रेस्ट ऑल द थिंग्स आर कॉस्ट. ठीक है, तो नाउ लेट्स फाइंड कॉस्ट. ऑल डेबिट minus all credit except work certified and work uncertified. All debit minus all credit now. चलो डेबिट ऐड करो प्लीज. डेबिट इज 179,960. 179,960. मैं ये क्या ढूंढ रहा हूं सर? आई एम फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड. जितना काम कंप्लीट हुआ है ना उसका कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड is equal to 1,79,960 माइनस क्रेडिट में कुछ भी नहीं है सर वर्क सर्टिफाई के अलावा. तो therefore cost of work completed is 1,79,960. अगर कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इज 1,79,960, अभी मैं अनसर्टिफाइड ढूंढ सकता हूँ. अगर 66 if 66.6667 is equal to 1,79,960, तो how much will be 16.6667? Cross multiply. That is 16 into 44,990. divided by 49,990. 44,990. ओके, तो अगर मैं आई एम जस्ट ट्राइंग, आई जस्ट वांट टू सी वेदर परफेक्ट है कि नहीं. एकदम परफेक्ट आएगा अगर आप सारे डेसिमल्स लोगे तो अपने कैलकुलेटर पे.
परफेक्ट 44,990. हैव यू अंडरस्टूड? वहां पे डेसिमल भी नहीं आएगा. ओके, तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक ऑल द डेसिमल्स. वो राउंडेड फिगर देते हैं, अगर वो आ सकता है तो की बात है. तो 44,990 इज योर 44,990 is your work uncertified. Buy material at site. Buy material at site. Material at site is 2,500. We made a mistake. We made a mistake. देखो, मैंने बोला कि क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, जबकि क्रेडिट साइड में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड के अलावा मटेरियल एट साइट था. तो चेंज हो जाएगा सर फिगर. सर फिगर चेंज हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, ये ध्यान रखना प्लीज. यानी वर्क सर्टिफ मटेरियल एट साइट था, वो लिखा नहीं. तो 179,960 माइनस 2,500 करके दीजिए प्लीज. 177 460. 177, करेक्ट. 177 460. 460. तो इफ 177 460, तो 44,365. 44,365. हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? मैंने वहां पे लिखा था फॉर्मूला, जब लिखा कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इज ऑल डेबिट माइनस ऑल क्रेडिट एक्सेप्ट वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड. वर्क क्रेडिट साइड का वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, ये दोनों छोड़ के बाकी सब आना चाहिए क्रेडिट साइड का. तो मटेरियल एट साइट नहीं लिखा था, इसलिए वहां पे जीरो आ गया, लेकिन मटेरियल एट साइट था. तो सब कुछ लिखने के बाद यू शुड फाइंड आउट वर्क अनसर्टिफाइड. क्या ये पॉइंट आपको समझा है? वेरी क्रूशियल. ये मिस्टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम होती है, क्योंकि पहले हम वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड लिखते हैं और मटेरियल साइड उसके बाद आता है. तो अगर सपोज प्लांट होता तो प्लांट भी लिखना पड़ता बेटा. ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसी गलतियां होती है. तो ये हो गया. अभी आई विल फाइंड नोशनल प्रॉफिट. $66,905 का नोशनल प्रॉफिट आया. बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. to PNL. To PNL. एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर वो 66.667 कैसे आया? अरे 2/3 करके देखो. 2/3 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, जरा देखो वहां पे बोला है 2/3 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड. भाई मेरे समझा? जरा कैलकुलेटर पे करके देखो. 2 डिवाइडेड बाय 3. PNL and 2 provision total.
PNL, क्योंकि 50% वर्क सर्टिफाइड है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड is 2 lakh upon 4 lakh, that is 50%. क्योंकि 50% है एग्जैक्ट, PNL में कितना जाएगा, 2/3 PNL में जाएगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो चलो ढूंढ लेते हैं। 2/3 2 divided by 3 into notional profit is 66,905 into 0.8, 80%, 0.8, that is 80%. So that comes to 35,683. 35,683. तो प्रोविजन कितना आएगा सर? प्रोविजन जितना तुम्हारा नोशनल प्रॉफिट है उसमें से तुमने जितना प्रॉफिट बुक किया है बाकी का विल बी योर, एंड दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट सर, कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट क्योंकि पहला साल है, नो ओपनिंग बैलेंसेस, डायरेक्टली आपको कैश मिलेगा बाय कैश बैंक। कितना कैश मिलेगा? जितना कैश वर्ड के लिए बजाय बैंक लिखते हैं सर, जितना भी वर्क सर्टिफाइड है उसका 80%, तो 2 लाख का 80%, 1,60,000। तो यही कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस भी होगा, टू बैलेंस कैरेड डाउन, कितना 1,60,000। दैट्स ऑल, टोटल 1,60,000। दैट्स ऑल, डन। ये था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स, सिर्फ कौन सा साइड आएगा? असेट साइड। पहले तो प्लांट, अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट प्लांट नहीं लिखूंगा, जनरल प्लांट है इसलिए जनरल प्लांट लिखूंगा। ओके, जनरल प्लांट। फ्रैंकली स्पीकिंग आपको प्लांट की वैल्यू ही नहीं लिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 1/5 ऑफ द ईयर ही आपके पास रहा है, क्या मालूम वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में गया रहेगा, क्या उसका हुआ रहेगा। तो यू शुड नॉट राइट प्लांट वैल्यू बिकॉज यू हैव नॉट रिसीव्ड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यू शुड डायरेक्टली कम टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा, सी इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सर मुझे तो ऐसा अज्यूम करना है कि बस यहीं पे इतना ही काम हुआ था, तो जितना भी आपका 30,000, क्योंकि जरूरी नहीं है नया प्लांट हो, 30,000 उसमें से आपने कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया? 1120, तो उतना आप दिखा सकते हो। That means you are showing कि सर plant was only used this much. Yes, agreed. आप लोग दिखा सकते हो, not wrong. Contract WIP, contract WIP
WIP में वर्क सर्टिफाई work certified is 2 lakhs. Work uncertified 44,365. फिर यहाँ पे दोनों को ऐड कर देने का प्लीज. फिर लेस करेंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट. कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है 1,60,000 एंड लेस करेंगे प्रोविजन. मैं इतना कर रहा हूँ, दैट मीन्स प्लीज ध्यान देना, बहुत एग्जाम में यूजफुल है. 3122. दैट कम्स टू 53,143. ये सब में है मटेरियल एट साइट. मटेरियल एट साइट कितना है? 2,500. एंड दैट्स ऑल. ओके, दिस वाज आवर सेकेंड सम. देखो ये क्या किया है, इनकम्प्लीट. एक ही साल. ये कॉन्ट्रैक्ट का कितना साल है सर? हम नहीं बोल सकते क्योंकि क्वेश्चन पूरा दिया नहीं है. आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का एक साल दिया है, मे बी नेक्स्ट ईयर में वो कंप्लीट हो जाए. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? समझा है पूरा सम? हेलो. सबसे इंपॉर्टेंट था ये जो मिस्टेक था वो वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करते समय हम लोग मटेरियल एट साइट नहीं लिखा, फिर लिखा. ये बहुत क्रूशियल था. ये मिस्टेक मैक्सिमम टाइम होती है. हाउ डिड आई कैलकुलेट दिस वर्क अनसर्टिफाइड? यही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए सम लिया गया, नहीं तो ये सम का कुछ मतलब नहीं. बहुत इजी सम था. ठीक है. So this was how do I calculate work uncertified.